लेकिन बात उत्तर प्रदेश की कर ले, जहां चुनाव से पहले योगी आदित्यनाथ और अखिलेश यादव के बीच में जुबानी जंग हो रही है और ये तंज में हो रही है। और आज हम ये जितना भी डिस्कशन कर रहे हैं उसको जेंजी के लिहाज से भी देखिएगा, सोचिएगा, समझिएगा कि जब हम इस तरह से किसी खबर को अप्रोच करते हैं तो वहां पर हमें देखने वाला जेंजी क्या सोच रहा है, क्या समझ रहा है। कल योगी जी ने कार्यक्रम के दौरान अखिलेश यादव पर तंज कसा। योगी ने अखिलेश यादव के राज को याद किया और योगी आदित्यनाथ ने कहा कि जिनकी आंख दोपहर 12 बजे खुलती हो और जो शाम 7 बजे दोस्तों के साथ महफिल जमा लेते हो, उन्हें उत्तर प्रदेश की जनता की फिक्र करने का वक्त कैसे मिलता है। आप पहले ये बयान सुने। कुछ लोग जीवन भर बच्चे ही बने रहते हैं और बबुआ भी यही करते थे। 12 बजे सो के उठते थे, 2 बजे तक तैयार होते थे, 5 बजते बजते उनके जिम जाने का समय हो जाता था और 7 बजे के बाद तो महफिल जम जाती थी। तब तो फिर देश और दुनिया से उनका संबंध ही समाप्त हो जाता था। तो प्रदेश के बारे में कहां से सोच उनके पास थे। इसी कारण दंगे होते थे, महीनों महीनों कर्फ्यू रहता था, इंसेफ्लाइटिस से मौतें होती थी, डेंगू से मौतें होती थी। गरीब का बच्चा जिन बेसिक शिक्षा परिषद की स्कूलों में पढ़ता है, उन बेसिक शिक्षा परिषद की स्कूलों के बुरे हाल थे। अखिलेश यादव ने भी योगी को जवाब देने में देर नहीं की। अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट करके सीधे योगी को टारगेट किया। अखिलेश यादव ने लखनऊ अग्निकांड का जिक्र करते हुए लिखा कि पीड़ित मां के साथ कैमरे पर बदजुबानी हुई, खुद का नहीं तो उन पद का तो सम्मान करें जिन पर आप बैठे हैं। ये ना परलोक की मां का सम्मान करना जानते हो, ना इस लोक की मां का। इन्हें मन से माफ किया क्योंकि वो किसी और के असर में है। जाते हुए लोगों से क्या शिकवा और क्या शिकायत, ये बात अखिलेश यादव ने कही। अब मैं इसे जेंसी के कॉन्टेक्स्ट में इसलिए लेकर आ रही हूं विजय जी, चाहे योगी आदित्यनाथ हो, अखिलेश यादव हो, राहुल गांधी हो, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अभी मैं फिलहाल इस डिस्कशन से अलग करते हुए, ये वाली जो पीढ़ी है, मिलेनियल पीढ़ी, यही पीढ़ी कहलाएगी, है ना। तो ये जो पीढ़ी है, ये किस तरीके से इस युवा को अप्रोच कर पा रही है। अभी उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने हैं, लड़ाई पर्सनल भी आ रही है, कोई कनेक्ट कर ही नहीं रहे और उनको कनेक्ट करने की जरूरत ही नहीं लगी। उनके पास अपना एक एजेंडा है, अपना सेट ऑफ द बॉक्स है पॉलिटिकल, उस पर काम कर रहे हैं। अखिलेश जी का जो पीडीए है वो एक्सटेंड होता जा रहा है, उसमें पंडित जी भी आ गए हैं आजकल, कुछ और लोग भी आ गए हैं, लेकिन बॉक्स तो पीडीए वाला है। तो वो अखिलेश जी ने क्या किया, जेन एक्स पे क्या, जेन जी पे क्या बोला है, अभी कुछ बोला है या कोई काम लेकिन किया? शिक्षा के मुद्दे को वो लगातार उठा रहे हैं। क्या मुद्दा क्या उठा रहे हैं? मैं यही तो कह रहा हूँ कि मुद्दा उठाना, मुद्दा तो राहुल जी ने भी उठाया था, मुद्दा तो और पार्टियां भी उठा रही है, मुद्दा तो प्रधानमंत्री जी भी उठा रहे हैं, लेकिन जो मुद्दा उनका है वो नहीं उठा रहे आप। असली बात ये है, मैं ये बार बार इस बात को जोड़ दे रहा हूँ। तो ये पॉलिटिकल पार्टीज को जैन जी से, और जैन जी के लिए बहुत रिस्की है उनके लिए, क्योंकि वो तो सुनता नहीं है किसी की। उनको तो ऐसा वोटर चाहिए जो उनकी सुनता हो, उनकी मानता हो, उनके रास्ते पर चलने के लिए तैयार हो। तो अखिलेश जी के पास जाति वाला एक वोटर है, जाति का जो एजेंडा है उस पर चलना है, उस पर आसानी से चलिए, उसको समझाइए, उसको अपने बक्से में रखिए, उसमें जो भी जोड़ना चाहते हैं आप, धर्म जाति, वो सब जोड़ लीजिए। योगी जी को भी वही चाहिए, योगी जी को धर्म वाला चाहिए, तो उसमें वो कुछ कुछ अपना जोड़ते रहते हैं, उसी पर काम कर रहे हैं। जैन जी को हैंडल करना इन लोगों ने अभी न तो ज़रूरी समझा है और न उनको समझ आया है। मुझे नहीं लगता कि वो इस पर चिंता कर रहे हैं। ये फिर मैं कह रहा हूँ कि ये आप क्लास में भाषण देने से नहीं होगा, आप उनके साथ कनेक्ट ही नहीं हैं। और कनेक्ट नहीं है इसका मतलब ये नहीं है कि वो कनेक्ट करना चाह, वो कनेक्ट उसको समझ ही नहीं रहे, उसकी जो वेवलेंथ है ना वो डिफरेंट है। जैसे रेडियो में एफएम और वो होते थे ना, तो वैसा वाला मामला है कि एफएम वाले रेडियो पर हैं, अभी हम दूसरे वाले पर चल रहे हैं, उसकी वेवलेंथ ही अलग है। तो हमारी जो मौजूदा पॉलिटिकल लीडरशिप है उसकी वेवलेंथ जैन जी की वेवलेंथ से नहीं मिल रही, इसलिए आप हर चीज़ पे सवाल खड़े करते हैं। इस सवाल खड़े करते हैं कि उनका लिंगो क्या है, वो बिहेव कैसे करते हैं, वो प्रदर्शन के बाद पार्टी कैसे करते हैं, वो जुबान क्या कर रहे हैं, वो बर्गर खा रहे हैं, ये सब कर रहे हैं। ये नहीं है ना, वो आपको इस सब पर इशू पर देख ही नहीं रहे। वो आपसे साफ सवाल पूछते हैं और आपके पास साफ सवाल के जवाब नहीं है, तो उस पर वो बात करते हैं।
आपको या तो खारिज करते हैं, या उनकी सबसे अच्छी बात जो है, जो सर संचालक ने कहा कि वो ईमानदार है, इस ईमानदारी से कि वो आपको किसी रंग में, किसी बॉक्स में नहीं देख रहे। मीनाक्षी की एक बात पसंद है तो वो एक बात को पसंद कर लेंगे, दूसरी बात पसंद नहीं है तो दूसरी बात नहीं पसंद करेंगे। वो हमारी तरह से नहीं कि भाई अब ठीक है, अब इनकी 2 बातें मान लिए तो ये 2 बातें और मान लो। तो ये बड़ा फर्क है, और उनको पॉलिटिकल लीडर्स को अभी ऐसी जनरेशन को हैंडल करने की आदत नहीं है। असली बात ये वो भी सीख रहे हैं, हाँ, सीख अब ये रहे भी हैं। सीख रहे हैं। हाँ, ये भी सीख रहे हैं।